नमस्कार, ITI एजुटेक में आपका स्वागत है। यहाँ हम ITI के इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सॉल्व एवं मॉडल पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि पहले से ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग NCVT एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अक्षरण। अक्षरण क्या होता है यह हम जानेंगे। विभिन्न प्रकार की रेखाओं और संकेतकों से मिलकर एक ड्राइंग बनती है। रेखाओं और संकेतकों से मिलकर ड्राइंग का निर्माण होता है। किसी भी वस्तु या मशीन की बनावट तथा आकार के विवरण संबंधी विस्तृत जानकारी रेखा चित्र के द्वारा ड्राइंग के द्वारा प्रस्तुत करना ही रेखांकन कहलाता है। मतलब मशीन की बनावट और उसके आकार का जो विवरण होता है उसकी जानकारी को रेखा चित्र और ड्राइंग के द्वारा दर्शाना ही अक्षरण कहलाता है। अक्षरण किसी भी ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे अक्षरों को संपूर्ण आकार विषय संबंधी सूचना दर्शाना भी एक कला है। इससे बड़ी सुंदरता और सरलता से अक्षरांकन किया जाता है। ये जो अक्षर दिए गए हैं ABCDEFGH, तो ये अक्षरांकन की पद्धति का एक नमूना मात्र है। अक्षरण की किस्म। आज के कंप्यूटर युग में अक्षरांकन की काफ़ी शैलियाँ मौजूद हैं। अक्षरांकन की जो है आजकल बहुत सारी शैलियाँ मौजूद हैं, तो इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो पहला है हमारा गॉथिक शैली। गॉथिक शैली में कैसे अक्षर होते हैं। दूसरा है रोमन शैली, इटैलिक शैली, टेक्स्ट शैली। तो जो गॉथिक शैली होती है उसमें अक्षरांकों को मोटा लिखा जाता है, बोल्ड में लिखा जाता है। और जो रोमन शैली होती है उसमें अक्षरों को कैपिटल लेटर में हो चाहे वो लोअर केस में हो, उनको बोल्ड नहीं किया जाता है। इटैलिक शैली में क्या होता है कि कैपिटल लेटर जो होते हैं उनको अपने लंब से 15 डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं, कैपिटल लेटर में भी और लोअर केस में भी। और टेक्स्ट शैली जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार की स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, विभिन्न प्रकार की स्टाइल का प्रयोग किया गया है, तो इनका इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग नहीं किया जाता है। और ये जो हमारा बोल्ड शैली होता है वह इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अक्षरण की जो किस्म होती है गॉथिक शैली। गॉथिक शैली में क्या होता है कि इन अक्षरों और अंकों के माल की मोटाई इसमें मोटी होती है, ठीक है। और तकनीकी ड्राइंग में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। मतलब टेक्निकल ड्राइंग में अधिकांशतः गॉथिक शैली का ही प्रयोग किया जाता है। गॉथिक शैली का प्रयोग टेक्निकल ड्राइंग में अधिकांशतः किया जाता है। रोमन शैली क्या होती है कि इस शैली में अक्षर जो होता है वो पतली और मोटी लाइनों दोनों का प्रयोग किया जाता है रोमन शैली में। अगला है हमारा टेक्स्ट शैली। इस शैली में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टाइलिस्ट अक्षर होते हैं। इसमें पौराणिक अक्षर जैसे जर्मन टेक्स्ट शामिल होते हैं, तो इसका तकनीकी ड्राइंग में प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो होगा टेक्स्ट शैली का, तकनीकी ड्राइंग में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला है हमारा इटैलिक शैली। जब रोमन या गॉथिक अक्षरों को लंब से दाईं ओर 15 डिग्री के कोण पर झुका दिया जाता है तो अक्षर हमारे इटैलिक शैली कहलाते हैं। झुके हुए अक्षरों को रोमन इटैलिक और गॉथिक इटैलिक कहते हैं। तो जो रोमन अक्षर 15 डिग्री पर झुके हुए होंगे उन्हें रोमन इटैलिक कहा जाएगा, और जो गॉथिक होंगे तो उसे गॉथिक इटैलिक कहा जाएगा। तो ये है हमारी 4 अक्षरण की किस्म जो मेन टाइप की होती है, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरों को लिखने की स्टाइल बहुत सी होती है, नीचे दिए गए लेटर की स्टाइल को पहचानें। ये जो हमारे लेटर की जो स्टाइल लिखी हुई है उनको हमें पहचानना है कि ये कौन सी शैली में लिखे गए हैं। तो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट शैली, दूसरा है इटैलिक शैली, तीसरा ऑप्शन है रोमन शैली, चौथा ऑप्शन है गॉथिक शैली। तो जो ये अक्षर लिखे हुए हैं वह गॉथिक शैली में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये बोल्ड हैं और बड़े अक्षर है और छोटे अक्षर दोनों जो हैं इसमें बोल्ड कैटेगरी में लिखे हुए हैं। तो ये हमारा जो सही जवाब होगा डी, गॉथिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरांकन शैली के नामों को पहचान कीजिए। ABCDEFGH, ABCDEFGH, ये जो अक्षरांकन की जो ये शैली लिखी हुई है ये कौन सी शैली के अक्षर हैं। ये सारे NCVT एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। तो ये जो अक्षरांकन की जो शैली है, तो पहला है गॉथिक शैली, दूसरा इटैलिक शैली, तीसरा टेक्स्ट शैली, चौथा है रोमन शैली। तो ये जो अक्षरांकन की शैली है, चूँकि ये पतले और मोटे दोनों अक्षरों में लिखे गए हैं, पतले भी हैं, तो ये हमारा जो होगा ये गॉथिक शैली के अक्षर नहीं होंगे। दूसरा है इटैलिक शैली, चूँकि 15 डिग्री के कोण पर नहीं झुके हुए हैं, तो ये हमारा इटैलिक शैली भी नहीं होगा।
तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट शैली। टेक्स्ट शैली में के विभिन्न प्रकार की स्टाइल में लिखे जाते हैं, तो हमारा टेक्स्ट शैली भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही जवाब है चौथा ऑप्शन रोमन शैली। रोमन शैली की ये अक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षरांकन शैली के नामों की पहचान कीजिए। ABCDEFGH और ABCDEFGH जो लोअर केस और अपर केस में जो लिखे हुए हैं इनमें तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें रोमन शैली, टेक्स्ट शैली, इटैलिक शैली, गोथिक शैली, तो ये जो अक्षर हैं ये हमारे टेक्स्ट शैली के अक्षर कहलाएंगे क्योंकि ये स्टाइल में लिखे गए हैं टेक्स्ट शैली। तो जो हमारा सही जवाब होगा बी टेक्स्ट शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरांकन शैली के नामों की पहचान कीजिए। ये शैली के अक्षर जो हैं किस शैली के अक्षर ये कहलाएंगे, किस शैली के अक्षर ये कहलाएंगे। तो पहला ऑप्शन है रोमन शैली, दूसरा है गोथिक शैली, तीसरा है इटैलिक शैली, चौथा है टेक्स्ट शैली। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा इटैलिक शैली क्योंकि यह 15 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। अगला क्वेश्चन है वे कौन से अक्षर हैं जो वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुके होते हैं। पहला ऑप्शन है रोमन शैली, दूसरा ऑप्शन है गोथिक शैली, तीसरा ऑप्शन है इटैलिक शैली, चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट शैली। तो जो 15 डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं वो अक्षर 15 डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं तो वो इटैलिक अक्षर कहलाते हैं। इटैलिक शैली के जो अक्षर होते हैं वो 15 डिग्री के कोण पर झुके हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है IS 9609-1983 के अनुसार अक्षरों की ऊंचाई किस प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है। तो जो अक्षरों की अनुपात होती है वो किन प्रोग्रेसिव अनुपात में लिखी हुई होती है। तो ऑप्शन में दिया गया है A√5, B√C3 और C है √2, D है √7। तो जो हमारा सही जवाब होगा √2। √2 जो है हमारा ये है सही जवाब। क्यों है ये हम देख लेते हैं। अक्षरांकन और अंकों की जो मानक चौड़ाई व ऊंचाई होती है स्टैंडर्ड हाइट एंड विड्थ ऑफ लेटरिंग का क्या होता है कि BIS के स्टैंडर्ड के अनुसार IS 9609-1983 के अनुसार अक्षरों की मानक ऊंचाई वर्गमूल के 2 प्रगतिशील अनुपात में होती है। वर्गमूल के 2 प्रगतिशील अनुपात में होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो जो कि 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 तथा 20 mm में होती है। यह बड़े अक्षरों को लिखने के लिए है, जबकि लोअर केस में क्या होता है कि 2.5, 3.5, 5, 7, 10 और 14 mm तक होती है। अपने अक्षरों की मोटाई के अनुसार ये 2 मानक अनुपात में लिखे होते हैं। पहला है अक्षरण A, दूसरा है अक्षरण B। अगला क्वेश्चन है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकांश अक्षरण का प्रयोग होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकांशतः किन अक्षरांकनों का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है बड़े अक्षरण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है छोटे अक्षरण, तीसरा ऑप्शन इटैलिक अक्षरण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने पहले ही बता दिया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा बड़े अक्षरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा सही जवाब होगा A बड़े अक्षरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन अक्षरांकनों में अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। अक्षरांकनों में अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान किन अक्षरों में होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है इटैलिक अक्षर, दूसरा है टेक्स्ट अक्षर, तीसरा है गोथिक अक्षर और चौथा है D रोमन अक्षर। तो अक्षरांकनों में स्ट्रोक की जो मोटाई समान होती है वह गोथिक अक्षरों में होती है। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा C गोथिक अक्षर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन अक्षरों के अंकों के माल की मोटाई होती है, समान होती है। तकनीकी ड्राइंग में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। टेक्निकल ड्राइंग में अधिकांशतः इसी शैली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोमन अक्षरांकन में अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई का अनुपात होता है। रोमन अक्षरांकन रोमन स्टाइल के जो अक्षर लिखे हुए होते हैं उसमें अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 3:2, दूसरा ऑप्शन है 5:6, तीसरा ऑप्शन है 7:6, चौथा ऑप्शन है 8:10। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा C 7:6। अगला क्वेश्चन है धातु व बीमांकन के अक्षर प्रायः माप में लिखे जाते हैं। धातु और बीमांकन के जो अक्षर होते हैं वह किस माप में लिखे होते हैं, उनकी माप बतानी है यहाँ। पहला ऑप्शन दिया गया है A 3 से 4 mm, B 4 से 6 mm, C 6 से 7 mm, D 8 से 10 mm। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा 3 से 4 mm A 3 से 4 mm हमारा सही जवाब है।
आशा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।